हरे कृष्णा सभी को वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ना बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ जो कि यहाँ पे है लहंगे के। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारा पहला ब्लाउज़ है जो कि आज हम रेडी करके मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस वाले ब्लाउज को हम बनाएंगे पैडेड ब्लाउज, यानी कि पैड लगाने वाले हैं हम इस ब्लाउज में। और ये जो है यहाँ पे दो ब्लाउज ये आप और देख सकते हैं जो कि यहाँ पे नेट फैब्रिक में है। और ये भी जो है यहाँ पे लहंगे के ही ब्लाउज है। तो इसका जो यहाँ पे लाइनिंग होती है वो यहाँ पे साथ में ही आती है, बट यहाँ पर जो है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी जब मैं इस ब्लाउज की कटिंग करूँगी, ठीक है। तो काफ़ी बार जो होता है ना यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चीज़ में भी यहाँ पे कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को ना हमें ध्यान में रखना है जब भी हम किसी का भी ब्लाउज कट करते हैं। तो गाइज़ वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, आज के जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन है वो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये नेट का फैब्रिक है ना, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक वगैरह जो है इस तरीके से ये बने हुए आए हैं। तो जो यहाँ पे नेक बने हुए आते हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर नेट मतलब नेक जो होता है उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे गाइज़ जो है हम इस ब्लाउज़ की यहाँ पे कटिंग देखने वाले हैं, और स्टिचिंग जो है मैं आपके साथ इस ब्लाउज़ की जो है वो शेयर नहीं करूँगी। इसका रीज़न ये है, जहाँ पर मैं स्टिचिंग करती हूँ ना वहाँ पर अभी थोड़ा लाइट जो है वो सेट नहीं हो रही है, तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी ब्लर आती है, तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा नहीं। इस वजह से जो है वहाँ पे मैंने स्टिचिंग जो है इसको स्किप कर दिया है, डायरेक्टली मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ है इसका फैब्रिक यहाँ पे मेन फैब्रिक जो है वो भी 1 मीटर के आसपास है, और जो इसके अंदर लाइनिंग आई है वो भी 1 मीटर के आसपास है, ठीक है। स्लीव्स जो है हम इस ब्लाउज़ की बनाने वाले हैं 9 इंच, 9 या 9.5 इंच की जो है स्लीव्स रहेंगी यहाँ पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग की ही कटिंग करती हूँ, तो वही जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारे नेट वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, उसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉटन वाला जो लाइनिंग आती है ना वो हम नहीं लगाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो कॉटन वाली लाइनिंग का यूज़ करते हैं जो मोटी वाली आती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें जो शाइन वाला फैब्रिक आता नहीं है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। और ज़्यादातर जो नेट के ब्लाउज़ होते हैं ना उसमें यहाँ पे जो है लाइनिंग दे रखी होती है। लेकिन काफ़ी मुझसे ना किसी ने पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, आई थिंक श्रेया करके कुछ उनका नाम था, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जो साड़ी के शाइन वाले जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें कौन सी लाइनिंग जो है हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो है सेंटून की भी लाइनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई और फैब्रिक जो है पसंद आता है यानी कि लाइनिंग के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट फैब्रिक जो है वो मोटा होना चाहिए और उसमें हल्की सी आप शाइन देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं जो यहाँ पे यूज़ करती हूँ जो साड़ी के ब्लाउज़ आते हैं उनमें मैं यहाँ पे सेंटून की लाइनिंग यूज़ करती हूँ। अगर साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो नेट वाला है, या फिर जो काफ़ी लाइट वाले जो कलर वाले आते हैं ना जिसपे ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें मैं यहाँ पे सेंटून का जो फैब्रिक आता है नहीं वो मैं यूज़ करती हूँ एज अ लाइनिंग। और उसी के साथ अगर आप चाहें तो उसके अंदर जो है वो पतला वाला जो हमारा कॉटन का अस्तर आता है जो कि हम नॉर्मल ब्लाउज़ पे यूज़ करते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो नॉर्मल अस्तर आता है वो वहाँ पे यूज़ करें। आप सेंटून के साथ जो है कॉटन का अस्तर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इस ब्लाउज़ में मैंने क्या गलती करी है और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लाउज़ है ना ये बहुत लाइट कलर में था, और जब मैंने इस ब्लाउज़ को रेडी किया था उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उसी टाइम का ब्लॉग है। लाइक मैंने आपको बताया था जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था, ये उसी टाइम मैंने इस ड्रेस को रेडी किया था। तो ये जो है ब्लाउज़ है ना मेरे फ्रेंड के ब्लाउज़ हैं और फ्रेंड की सिस्टर के ब्लाउज़ हैं, तो उन्हीं के जो है मुझे यहाँ पे रेडी करने थे। तो यहाँ पर जो था इस ब्लाउज़ का कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट था। 2 ब्लाउज़ जो थे ना नेट वाले, एक का तो ठीक था, उसमें तो कोई इशू नहीं था, बट ये वाला जो ब्लाउज़ था ना ये बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा था क्योंकि इसका कलर ही ऐसा था। और इसी के साथ जो इसकी लाइनिंग थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर में, मतलब कलर तो था ही लाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का वाला कपड़ा था उसका, जिससे कि क्या हो रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था। तो ये चीज़ मैंने ना ध्यान नहीं दी थी उस टाइम पर, बट जब उसने इस ब्लाउज़ को पहना था ना तो उसने मुझसे बाद में बोला था कि हाँ, यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो रहा था, तो इस चीज़ का मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। इस टाइप के जो ब्लाउजेज़ होते हैं ना, तो कभी-कभी क्या होता है लाइनिंग कभी तो ठीक आती है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा हल्की वाली लाइनिंग होती है। तो आपको लग रहा है कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो भी रहा है ना, तो यहाँ पर जो है आप कॉटन की जो लाइनिंग आती है ना वो भी यहाँ पर यूज़ करें, इससे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो गलती थी मुझसे इस वाले ब्लाउज़ में हुई थी कि मैंने यहाँ पे जो था कॉटन की लाइनिंग जो है और यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे केवल सिंगल लाइनिंग रखी थी जो कि यहाँ पे इसी ब्लाउज़ के साथ आई थी। तो इसलिए जो है ये ब्लाउज़ ना हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस ब्लाउज़ की मैंने यहाँ पे पहले जो लाइनिंग थी उसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। एंड यहाँ पे जो था स्लीव्स के लिए ना मैंने यहाँ पे जो पेपर आता है ना न्यूज़पेपर, उस पे जो था मैंने यहाँ पे पहले स्लीव्स का जो पैटर्न था वो कट कर लिया था। उसके बाद रख के जो था मैंने मेन फैब्रिक को यहाँ पे कट किया था। तो पहले मैंने बहुत पहले ना मैंने इसी साइज़ की जो थी यहाँ पे कट कर रखी थी, तो वही साइज़ था, तो इसलिए मैंने उसी को यूज़ कर लिया। तो अगर आप भी ना यहाँ पे टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग साइज़ के जो पैटर्न है ना उनको कट करके रख सकते हैं, ताकि जब आपको जल्दी हो ना किसी चीज़ की तो आप जो है वहाँ पर उस पैटर्न को रख कर उसकी कटिंग कर सकें।
तो इस तरीके से मुझे ना इस ब्लाउज़ में आपको यही बताना था, जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी वो यही थी कि मैंने जो लाइनिंग थी ना वो सिंगल वाली लाइनिंग यूज़ कर ली थी, जबकि मुझे यहाँ पे ना डबल लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग थी ना वो हल्की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो यहाँ से कट हो चुके हैं, और ये हम ना प्रिंसेस कट में ही रखने वाले हैं ब्लाउज। साइड में इसके चैन रहेगी, और स्लीव्स में आपको बता चुकी हूँ, और नेक जो है इसमें बने हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसको रेडी करना था। तो ये जो है स्लीव्स का पैटर्न है, बट यहाँ पे क्या था ना, ये थोड़ी सी छोटी थी, यानी कि ये 7 के करीब थी ये वाली स्लीव्स, और मुझे ये वाली 7 या 7.5 थी, और ये वाली जो स्लीव्स थी ना मुझे यहाँ पे 9 या 9.5 रखनी थी। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितना था इसका, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना आगे की तरफ इसको बढ़ा के कट किया था। बाकी सेम पैटर्न था ये पूरा। तो इस तरीके से गाइज़ हमने जो है यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट कर ली है, और अब हम यहाँ पे करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो यहाँ पर जो है मेन फैब्रिक पे ना सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा लेंथ वगैरह। कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न होते हैं ना, जिसमें पूरा फ्रंट नेक वगैरह बैक नेक जो होता है वो दिया होता है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होता है ना, नीचे की साइड ना पट्टी दे रखी होती है, तो हमें जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ होती है ना वो उसी के अकॉर्डिंग रखनी होती है। तो इसलिए ना सबसे पहले ना आप जो ब्लाउज़ होता है, जो मतलब मेन फैब्रिक है, उस पर आप ब्लाउज़ की जो लेंथ है ना उसको चेक कर लीजिए। अगर आपकी जो बेल्ट पट्टी है वो दे रखी है उस ब्लाउज़ में, तो अगर ब्लाउज़ में बेल्ट पट्टी नहीं दे रखी है तो वो जो है आप उसको सेट कर सकते हैं। बट अगर ब्लाउज़ में बेल्ट पट्टी दे रखी है तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज़ बनाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लेंथ रखनी पड़ेगी। तो इस ब्लाउज़ में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने जो है जो कस्टमर की यहाँ पे लेंथ थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से ना यहाँ पे थोड़े से फूल जो है वो जा रहे हैं, बट उनको ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए थी। जितनी लेंथ उनको चाहिए थी मुझे उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको रखना था। एंड बाकी जो इसका नेक था ना वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसमें जो था मैंने नेक अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया था। काफ़ी बार जो होता है फिक्स नेक आते हैं, काफ़ी मैंने ब्लाउजेस ऐसे रेडी किए हुए हैं जिसमें जो ब्लाउज़ के नेक होते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के होते हैं, जैसे हम नॉर्मली पहनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होते हैं। तो उसमें ना ठीक रहता है बनाने में, बट इस टाइप के नेक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैला के दे देते हैं, तो इसे बनाने में दिक्कत होती है। लेंथ तो कम देते हैं बट फैला बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसमें ना वही प्रॉब्लम थी कि लेंथ जो थी ना वो कम दी थी और फैला बहुत ज़्यादा दिया था। तो इस तरीके से जो है फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत चौड़ाई जो है उसको कम कर सकते हैं, तो जो आपकी डिज़ाइन होती है ना वो वहाँ से साइड से कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो था कटिंग कर ली थी, और उसके बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखाया है। और बाकी आप साइड में ना इस तरीके से आप पिक भी देख सकते हैं। तो ये मैंने बैक साइड से जो है उसकी पिक मंगवा ली थी, और फ्रंट की जो थी उसने मुझे सेंड की थी, बट यहाँ पे जो मेरा स्पेस था ना वो बिल्कुल फुल हो चुका था, तो ये एक ही पिक मेरे पास बची थी उसकी, बाकी उसने 2-3 भेजी थी। तो इस तरीके से हमारे इस ब्लाउज़ का ये था फाइनल लुक। और ये है हमारा दूसरा वाला ब्लाउज़ नेट का था जो कि, और इसकी लाइनिंग दूसरी वाली थी, मतलब उसकी लाइनिंग अलग थी, इसकी लाइनिंग अलग थी। और ये वाला जो कलर था ना ये थोड़ा डार्क कलर में भी आ रहा था, मतलब हल्का सा डार्क हो रहा था। और इसका भी जो फाइनल लुक था अभी आपने साइड में देख लिया होगा। तो इस तरीके से हमने जो थे ये दोनों नेट के ब्लाउज़ जो हैं यहाँ पे रेडी कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेट के ब्लाउज़ में आपको लाइनिंग कैसे यूज़ करनी है, और जो है यहाँ पे आपको डबल लाइनिंग कब यूज़ करनी है, सिंगल लाइनिंग कब यूज़ करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो था मैंने इसमें पैड वगैरह यूज़ नहीं किए थे, ये सिंपल ही था इसमें। तो ये जो है हमारे दोनों ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम रेडी करेंगे हमारा जो पर्पल वाला ब्लाउज़ था वो। तो ये जो है आप देख सकते हैं इस ब्लाउज़ की जो थी मैंने यहाँ पे कटिंग कर रखी है, और स्टिचिंग जो है यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद पूरा जो है मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये जो है इस तरीके से ये वाला जो ब्लाउज़ था ये पैडेड ब्लाउज़ है, और पीछे की साइड इसमें मैंने छोटू सी लटकन भी यहाँ पे रेडी कर दिए थे। और जो हमारा पहला वाला ब्लाउज़ था ना जो हल्का सा यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में था, तो उसमें भी मैंने यहाँ पे लटकन रेडी किए थे, जो कि छोटू से ही थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला भी जो है यहाँ पे ब्लाउज़ है ना इसकी भी स्लीव्स मैंने 9.5 के आसपास रखी थी। और बाकी जो है यहाँ पे नेक वगैरह सब मुझे खुद ही बनाना पड़ा था, इसमें कुछ नेक वगैरह नहीं दिया हुआ था, सिंपल सा ही पूरा कपड़ा था, बट यहाँ पे वर्क था इस कपड़े पे। बाकी ये ब्लाउज़ भी मैंने प्रिंसेस कट में ही रेडी किया हुआ है, और पीछे का जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है। और ये वाला ब्लाउज़ भी मैंने सोचा आपको साथ में ही दिखा दूँ, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला भी ब्लाउज़। और मुझे जो इस ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो लगे इसके लटकन। तो यहाँ पर आई होप आपको लटकन दिख रहे होंगे, शायद मैंने स्टार्टिंग में दिखाया होगा, क्योंकि इसकी जो क्लिप थी ना मैंने बिल्कुल लास्ट में ली थी। हाँ, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ही क्लिप दिखी थी। तो फिलहाल जो है आज मैंने आपको साथ शेयर किए बहुत ही प्यारे प्यारे से लहंगे के ब्लाउज़ की डिज़ाइन। आई होप गाइज़ आज की वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गाइज़ मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।